औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुख़ातिब है। नाज़रीन, हमारे तकरीबन 17 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं और आप गूगल भी कर सकते हैं। वेबसाइट है www.talkshoe.com, बातें-जूता.com। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियत मौजूद हैं, जहां दानिश्वर, सहाफ़ी, फ़नकार, शोरा कराम, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कम्युनिटी एक्टिविटीज़, बहुत सारे लोगों को अपने दरमियान में हम लेकर आए। उनकी बड़ी मालूमाती गुफ्तगू वहाँ मौजूद है, तो कोशिश करें सुनें और अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लेकर आएँ। नाज़रीन, आपको जैसे कि पता है कि हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, उनका ऐड है खूबसूरत सा। देखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये प्लेजेंट ट्रैवल का खूबसूरत सा ऐड सुना। इनका फ्लायर आविज़ा है हमारी स्क्रीन पर, आप इनके पास जाइए। इनके पास उम्र के पैकेजेस वगैरह भी मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत पैकेजेस हैं, बड़े अच्छे सस्ते दामों पर हैं। छुट्टियां भी चल रही हैं बच्चों की, जाएं इबादत करें। पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाएं, बांग्लादेश जाना है, इंडिया जाना है, जहाँ भी आपको जाना है तो ज़रूर जाइए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। एक छोटे से ब्रेक हमने लिया था हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। वापस आपकी खिदमत में हाजिर आते हैं। हमारे एक और ऐड है। एजाज साहब, अगर लाइटिंग आपको चाहिए, फनकार चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, आप एजाज साहब से कॉन्टेक्ट कीजिए। देखिए उनका खुसूसी ऐड। नाज़रीन, आपने ये हमारे ऐड देखा बॉस साउंड का, तो ज़रूर जाइए एजाज साहब के पास। बॉस साउंड से रिव्यू कीजिए। फनकार भी हैं इनके पास, लाइटिंग भी है, साउंड सिस्टम बेहतरीन है। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज अपने प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में हमने दावत दी है जनाब अरशद सिद्दीकी साहब को यूके से, और अरशद दराज से तज़िया करते हैं बड़ा अच्छा यूके से, और मुख्तलिफ चैनल्स पर आप उनको देखते होंगे। आज खुशकिस्मती है कि हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं अरशद सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अरशद सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम तौसीफ भाई, आपने अपने चैनल पर बुला के बुलाया, मशकूर हूँ आपका। और मुझे मौका मिला कि मैं यूएसए में अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो भी मालूमात है पाकिस्तान के बारे में, मैं उनको आगाह करूँ।
बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब। अरशद सिद्दीकी साहब, इस कलील वक्त में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की करंट अफेयर पर, दुनिया पे पाकिस्तान के रिलेशंस पर बात करेंगे। सबसे अहम बात जो मैं आपसे स्टार्टिंग में ही करूंगा कि इलेक्शन के हवाले से काफ़ी चिमगोइयाँ हैं। हमारे लोग जो हैं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। गवर्नमेंट भी ऐलान करती है, कभी वो गर्मियों की बात करती है कि गर्मियाँ हैं अभी, और कभी बजट की भी बात करती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में या नहीं होंगे? इलेक्शन होंगे। और हम्म, अभी तो मसला ये हो रहा है कि कुछ सियासी पार्टियां जो हैं, इनके इत्तेहादी हैं, उनको जो मर्दशुमारी हुई है पाकिस्तान के अंदर, उससे वो सर्टिफाई नहीं है असल में। असल में सिंध के अंदर और अपने बलोचिस्तान में जो हुई है इस वक्त, वो गिनती पूरी नहीं हुई है, इसलिए कि कराची की आबादी को कम कर दिया गया है। और सिंध के ओरल एरिया जो होते हैं, देहाती एरिया, जैसे लड़काना हो गया, शिकारपुर हो गया, बदीन हो गया, उसकी आबादी बढ़ा दी इन्होंने, और कराची की आबादी को इन्होंने कम कर दिया है। तो हम्म, ये एमक्यूएम को और दूसरी सियासी जमातों को, जमात इस्लामी को भी और एमक्यूएम को ये एक्सेप्ट नहीं है। तो हम्म, सेंटर दोबारा शुरू किए थे इन्होंने, और गिनती थोड़ी बहुत सही की है, मगर इस पे भी इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ है। और हम्म, एमक्यूएम सिंध की बड़ी जमात है, उनका हम्म, वोट बैंक भी है। तो वो ये कहते हैं कि नए जो मर्दशुमारी हुई है, उसके तहत सही की जाए एक तो, और हम्म, इसी के तहत इंतखाब होना चाहिए। अगर अगर ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे, इसलिए कि हम्म, इसमें हल्का बंदी की जाए, दोबारा की जाती हैं, उसमें हल्के ज्यादा हो जाते हैं आबादी के हिसाब से। सिंध की सीटें, शहरी जो सीटें वो बढ़ जाती हैं, और इसमें काफी मतलब कि टाइम लगता है। और हम्म, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि अगर नए मर्दशुमारी से इलेक्शन कराए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, तो उनको 4 महीने से ज्यादा हमें टाइम चाहिए हल्काबंदी करने में। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, डिले और हो ये जाएगी। इलेक्शन शायद फरवरी मार्च तक भी जा सकते हैं। और इसी उस पे बेस पे भी सेंसर हम तो सही तरह किए जा रहे हैं, हल्का बंदी की जा रही है। ये गवर्नमेंट कर सकती है, आइन के तहत भी है। आइन के तहत भी है। अरशद सिद्दीकी साहब, बड़ा अहम सवाल, आपने सेंसस की भी बात की। यहाँ पर देख रहे हैं कि कराची में जिले तो धड़ाधड़ बन जाते हैं बड़ी आसानी से, रातों रात बिल भी पास हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सूबे नहीं बनते। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कराची भी एक सूबा बने, क्योंकि उसकी आबादी लोग कहते हैं कि 1 करोड़ हो गई है जो सेंसस में दिखाते हैं, बल्कि उससे भी कम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखा जाए, मैं पाकिस्तान में जिस तरह लोग भी वहां रह रहे हैं, समझदार हैं, बच्चा बच्चा के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, सारी चीजें देख रहे हैं। तकरीबन कराची की आबादी 3 करोड़ से तजावीज कर चुकी है। जो मेरा अपना जाता है, मैं तो कहूँगा कि तकरीबन 4 करोड़ के करीब है, क्योंकि यहाँ पर गैर मुकामी बहुत सारे लोग आवाज रहते हैं, आबाद हो चुके हैं, और धड़ाधड़ बसें भर के भी आ रही हैं अफगानिस्तान से, अफगानियों की। तो ये अरसा दराज से तसलसल जारी है। क्या कहेंगे, क्यों नहीं बनता ये सूबा? क्या वजह क्या है, इसमें रुकावट क्या है, या बाय कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रॉब्लम्स है? इस पे जरा रोशनी डालिए जी। हाँ, ये आइन के तहत सूबा बड़ा मुश्किल है बनाना, इसलिए कि सिंध के अंदर जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं ना, जी जी। वो वो कम है, शहरी हम्म, इलाकों की कम है। और अगर कोई भी पार्टी अगर सूबा बनाना चाहती है, तो उसके पास मोर देन 70 या 80% सीटें होना चाहिए, जो वो आइन आइन में तरमीम करे। ठीक है ना? हम्म, वो एमक्यूएम के पास नहीं है। वो इसलिए इतने सीटें वो ले नहीं पाती। वो हम्म, ज्यादा 45 सीटें, 50 सीट ले लेती हैं। सेकंड जमात होती है, पीएस पार्टी फर्स्ट नंबर 1 है, इसलिए कि हम्म, उनकी सीटें ज्यादा होती हैं। वो बनाने नहीं देते, मतलब कि पास ही नहीं करने देते। वो जब एक फर्ज क्या क्या एमक्यूएम कहती है भाई सूबे के लिए तहरीक पेश भी करते हैं, वो फेल कर देते हैं। वो इसलिए उनकी सीटें ज्यादा होती हैं। और जी जी। आइन के तहत जो पार्टी की सीटें ज्यादा होती हैं, वो आइन में तरमीम करे, फिर वो वफाक में जाके भी मतलब कि मतलब कि फाइट करे। तो वो बहुत मुश्किल है, आइन के तहत तो नहीं बन सकते। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो कराची है ना,
जी। बेसिकली देखा जाए तो कानून के तहत और आइन के तहत, आइन तो अभी बना है ना 70 में, उससे जी, जी। पहले क्या होता है कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई दारुल खिलाफत चेंज होता है ना, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में दारुल खिलाफत था कराची, कराची था जी, ना। जी। जी, जी, तो बिल्कुल। ये एक साजिश की गई अयूब खान ने कि इस दारुल खिलाफे को उन्होंने चेंज किया, हुँ, इस्लामाबाद हुँ। ले गए, ठीक है ना। अब ये बताएं, ये कहा जाता है कि जो लोग कराची में रहते थे तो आइन के तहत, और आइन के तहत क्या, जो कानून के तहत भी वहां के लोगों को रिफरेंडम कराना चाहिए था कि आप किस सूबे में जाना चाहते हैं, ठीक जी, है जी। ना। आप बलूचिस्तान से मिलना चाहते हैं या सिंध के अंदर मिलना चाहते हैं या अलग सूबा चाहिए आपको, वो वो असल में अयूब खान ने नहीं किया। एक तो हुँ, हुँ। ये हुँ, गैर हुँ। आईनी है, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है। ये रिफरेंडम करवाना चाहिए था। अवाम को उसकी पसंद मतलब होना चाहिए कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर कराची वाले ये कहते हैं भाई हम चले सिंध के साथ रहना चाहते हैं, फिर तो सही है, ठीक है ना। हुँ, हुँ। अगर ये कराची वाले ये कहते हैं कि भाई नहीं हम फर्ज किया कि अभी इस्लामाबाद और पिंडी है, ठीक है ना। अब वो जी। सेंटर का है ना, अब ये पंजाब है तो पंजाब के उसमें आता है, मगर ये वफाक में आता है ये सारा, हुँ, इस्लामाबाद हुँ। पिंडी वगैरह। हुँ, अगर हुँ। इस्लामाबाद को हम चेंज करते हैं, सोचने की बात है। अगर हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में हम अपना ताल्लुक खलाफा बनाएंगे, जी बना लो, जी। ठीक है ना। अब ये बताएं कि इस्लामाबाद और पिंडी वाले लोग कहाँ जाएंगे। हुँ, हुँ। ठीक। रेफरेंडम करवाओगे ना, रेफरेंडम करवाना चाहिए भाई, आप अलग सूबा दे देते हैं, सही है, हुँ, हम हुँ। अपना दारुल खिलाफा हम चेंज कर रहे हैं। जैसे ये स्कॉटलैंड के अंदर हो सकता है रेफरेंडम, तो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। हाँ, तो ये कहने का मकसद ये है कि देखें, एक तो ये गलत काम हुआ है, ठीक है ना। जी, जी। दूसरी कि देखें, सूबे सूबे के लिए बड़ी फाइट करना पड़ेगी एमक्यूएम को, जो ये एक ही जमात है, ये सूबे का मुतालबा कर रही है। दूसरी तो जमात नहीं कर रही ना, कोई भी नहीं कर रहा ना जमात जी, जी। इस्लामी कर रही है, ना पीएस पार्टी कर रही है, ना ना कोई पीटीआई कर रही। ना कोई कोई पार्टी नहीं कर रही समझोगे, जी, जी। सिर्फ बिल्कुल। एमक्यूएम। वो भी जी, जी। एमक्यूएम जब करती है जब उनको चूरन बेचना होता है ना, कि जब लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं थोड़े से, या हुँ, हुँ। गवर्नमेंट में उनको हिस्सा नहीं मिल रहा होता तो क्या हमें सूबा चाहिए। जब हुँ, उनको हुँ। इख्तिदार मिल जाता है, ठीक है ना, हुँ, वो हुँ। सूबे की बातें खत्म हो जाती हैं फिर। हुँ, हुँ। वही फिर वो अच्छा ठंडे हो देखिए, आप जाते हैं। ये बताएं कि मैं देखें, ना मैं एमक्यूएम का मेंबर हूँ, ना मैं पीटीआई का हूँ, किसी का नहीं। मैं आप खुद सोचें, जी, जी। एमक्यूएम को तकरीबन 35 साल 40 साल हो गए, ज्यादातर वो हुकूमत में जी, जी। रहे ना, जी, जी। और हमेशा हुकूमत में रहते भी हैं, ठीक है ना। अब ये बताएं, चले सूबे को छोड़े, सूबा तो बहुत बड़ी चीज है, हुँ, हुँ। कोटा सिस्टम खत्म नहीं किया उन्होंने अभी तक, हुँ, करवाया, हुँ। करवा सकते थे ना। हुँ, हुँ। कोटा सिस्टम भी खत्म नहीं किया। बाबर गौरी अब साहब को हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था, एक दफ़ा उनसे लाइव इंटरव्यू हुआ, तो 2013 की बात करते हैं कि कोटा सिस्टम हमने खत्म करवा दिया था। नहीं, कोई कोई खत्म नहीं करवाया था। अगर खत्म करवा दिया था तो ये हुँ, हुँ। कोटा सिस्टम क्यों लगा हुआ अभी। जैसे इमरान खान साहब ने गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए नाफ़िज़ कर दिया कि नहीं कराची नहीं, में। वो जी, रिन्यू किया था। अभी जी। देखें, कोटा सिस्टम की मियाद खत्म हो रही थी, हुँ, हुँ। रिन्यू किया है पीटीआई ने। हुँ, हुँ। अच्छा, जब रिन्यू किया है तो एमक्यूएम इनके साथ गवर्नमेंट में थी, हुँ, हुँ। मुखालिफत क्यों नहीं की आपने। जी, जी। अरशद मुखालिफत करना सदीक़ा चाहिए था ना। जी, अरशद सदीक़ा एक और बड़ी इससे मिलते-जुलते पे ही बात करते हैं थोड़ी-सी कि अभी हाल ही में एमकेएम लंदन ने रैली के उनके कारकुनान थे निकाली उन्होंने, आपने देखा होगा कोरंगी में, उसके बाद गिरफ्तारियाँ भी हुई, इसके बाद आफ्ताब बकाई साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ हम इमरान खान साहब को देखते हैं, उनके जो एहतजाज हुए 9 मई का जो वाक़या हुआ, एक तरफ एमकेएम लंदन की तरफ देखते हैं, क्यों इतनी शदीद इनके ऊपर पाबंदियाँ हैं अल्ताफ हुसैन साहब पर, इनकी तहरीर पर, इनकी सियासी सरगर्मियों पर, इनको कोई ब्रेक नहीं मिल पा रहा दोबारा से, क्या कहेंगे इस बारे में? डोमिसाइल का फर्क है ना। अगर कराची वाले पंजाब को डोमिसाइल बना ले, जी, जी। आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको। अभी आप क्या कहते हैं ये आफ्ताब बकाई साहब को जो अरेस्ट किया है, इसके क्या हरकत हैं? देखें, अभी भी आप देखें, मैं आपको ये बता दूं, अल्ताफ भाई को इजाजत नहीं मिलेगी, ये तो जी। लिख दिया गया है उनके इसमें ना। हुँ, हुँ। यानी बड़े साहब ने लिख दिया है कि इजाजत नहीं देंगे।
नहीं देंगे। ठीक है ना। तो ये अभी आपने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स तजिया निगार और सेल्फ जो वीडियोस बनाते हैं उसमें कहा जा रहा है कि हेलो की आवाज आने वाली, बड़े बड़े नाम है उसके अंदर नहीं कि हेलो की आवाज आने वाली है, वो बातचीत चल रही है। इसमें कोई सदाकत नजर आ रही है आपको? नहीं देखिए मेरी बात सुने, ये यूट्यूब के प्रोग्राम्स और ये सोशल मीडिया पे असल में हर पार्टी ने अपने अपने चैनल्स बना लिए हैं बहुत से, ठीक है ना। जी जी। आप जैसा इंडिपेंडेंट चैनल तो नहीं है, ठीक है ना। जी सबने जी। अपनी पार्टी के फीड करके भाई आप यूट्यूब चैनल बना लो, ठीक है ना। हम्म 8-10 बना लिए हैं, वो पब्लिसिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। हम्म ये वजह है। एक तो दूसरी ये है कि देखें, आप खुद सोचें, अल्ताफ भाई को हेलो की इजाजत क्यों देंगे? हम्म 35 साल लगे इनको आउट करने में, हम्म। ठीक है ना। जी जी। अब क्या बड़े साहब चाहते हैं कि इनको दोबारा ले लें? क्या हो ही नहीं हम्म सकता, ठीक है ना। हम्म और बड़े साहब ने क्या किया है कि एक तो मुस्तफा कमाल ग्रुप को और एमकेएम पाकिस्तान को एक कर दिया है, ठीक है हम्म। ना। इतना ये सारे पैसा बड़े साहब कर रहे हैं, मतलब ये सारे और काम भाई उनकी इजाजत के बगैर। हाँ, अब्बू है ना, सबके अब्बू तो वो एक ही है ना। तो और कहने का जाति मुफादात इसमें कितने? जाती मफाद तो है ना। देखें उनका तो बड़ा फायदा है। अगर अल्ताफ भाई दोबारा हेलो आ जाता है, वो सब हम्म अपनी पॉलिसी चेंज करके आएंगे दोबारा। हम्म उन्होंने जो गलतियां की हैं दोबारा नहीं करेंगे, वो सोचेंगे हम्म बात है। सबसे पहले वो रेंजर्स को वहां से फारिग करेंगे, फौज को सिंध से, जो 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हम्म। उन्होंने अपनी यहाँ तक डीएचएल आधे से ज्यादा फौज के पास है। जी जी। गोश्त का कारोबार फौज कर रही है सिंध के अंदर, सारे कारोबार फौज कर रही है। अगर अल्ताफ भाई आके उनको पावर दे दिया, वो तो कहें भाई आप फारिग हैं, आप जाओ, यहाँ के हालात सही हो गए। तो हम्म। इनका तो और क्राइम वैसे सब ही कुछ। है, डकैतियां और मोबाइल स्नैचिंग और ये सारी चीजें आम है, नौजवानों को गोलियां मार दी हाँ, जाती हैं, उसमें कोई फर्क ये नहीं तो है। असल में देखें, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। ये स्ट्रीट क्राइम जो होते हैं ना, स्ट्रीट क्राइम बड़ा हम्म मुश्किल होता है। आप इतनी बड़ी सिटी में आप रहते हैं, वहां हम्म स्ट्रीट क्राइम नहीं होते? हम्म यूएसए में होते हैं, क्यों नहीं होते? हम्म। जी, जी। होते हैं ना स्ट्रीट क्राइम। बिल्कुल होते हैं। अर्शद सदीक़ा, आपके शहर में आपके कंट्री में एमकेएम ने प्रोटेस्ट किया आफ्ताब बकाई साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ, उनकी जो करंगी में जो रैली निकली थी उसके बाद ये सारे वाकयात हुए। कि आप किस तरह देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट किस हद तक कामयाब होगा, कुछ असरअंदाज होगा या नहीं होगा? कुछ लड़के जो थे उनकी जमानतें भी हो गई, वो वापस भी आ गए। तो जमानतें होने का इशारा क्या मिल रहा है और ये प्रोटेस्ट करने का क्या इशारा मिल रहा है? इस पे थोड़ा-सा तज़िया कीजिएगा। जी। नहीं, ज़मानतें सबको नहीं हुई हैं। जी, कुछ जी। लोगों को ज़मानतें हो गई हैं, वो भी गवर्नर सिंध की वजह से हुई हैं। थोड़ी हुँ, हुँ। बहुत उन्होंने कहा कि नहीं, छोड़ दें आप, हुँ, ठीक है हुँ। ना? एक तो ये। दूसरी ये कि देखें, सही है उन्होंने मुज़ाहरा किया है पाकिस्तान एम्बेसी के सामने। हुँ, ये हुँ। मुज़ाहरा देखें, ये ऐसे छोटे-मोटे मुज़ाहरे, कितने लोग थे, 50-60 लोग थे, मुज़ाहरा कर दिया। क्या कमाल हुँ, कर हुँ। दिया आपने? कौन-सा आपने सारे मीडिया को आपने बुलाया यहाँ पे? कोई इंग्लिश मीडिया आया, नहीं आया, ठीक है ना? हुँ, हुँ। कोई भी नहीं था वहाँ पर, ठीक है ना? हुँ, हुँ। जो लोकल जो होते हैं यूट्यूब के चैनल, वो आ गए थे, ठीक है ना? वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लगा दिया, ये मुज़ाहरा हुआ, ठीक है ना? देखिए हुँ, मुज़ाहरा हुँ। जब आप करें, कहने का मकसद है एमक्यूएम यूके को चाहिए कि यहाँ पे अपनी लॉबी करें, यहाँ के एमपी से मिले हुँ, हुँ। जाके, यहाँ के जो लोकल एमपीज़ हैं, उनसे मिले हुँ। जाके, इनको बताएँ कि भई हमारे पास कांग्रेसमैन हो गए, हाँ, सेनेटर्स हो गए, अब इनसे जो जाके मिले। सेनेटर जो यहाँ पे एमपीज़ हैं यहाँ पे, देखें हुँ, हुँ। उनसे मिलें ये लोग। हुँ, हुँ। कहाँ लॉबी कहाँ करते हैं ये लोग? हुँ, कोई हुँ। भी नहीं। अब इसका जी। थोड़ी होता है, देखें गवर्नमेंट अब इमरान खान को मीडिया में बैन किया हुआ है ना? किया जी, हुआ है ना, जी। इमरान खान को भी किया हुआ है ना? जी, जी, जी। पूरे यूरोपियन यूनियन, अब तो इसराइल ने भी कहा है, ठीक है ना? हुँ, हुँ। जी, इसराइल भी प्रेशर बीच में आ गया। जी। पाकिस्तान पे इतना प्रेशर है कि भई इनको फ्री हैंड दिया जाए पीटीआई को। हुँ, हुँ। इनकी लॉबीज़ काम कर रही है ना। काम कर रही है। तो ठीक। हमारे हमारे जो एमकेएम यूके की लॉबी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। उनको आपका कहने का मतलब है कि काम सरगर्म होने की ज़रूरत है कि उनको एक्टिविटी अपनी मज़ीद भाई तेज़ करनी देखें चाहिए, प्रेशर, जो देखें राइट देखें स्पॉट्स हैं वहाँ गवर्नमेंट जाना ऑफ चाहिए। पाकिस्तान पे प्रेशर जब आएगा, जब बाहर की ताकतें हुँ, हुँ। बाहर की ताकतें प्रेशर्स करती है ना। देखें पाकिस्तान गवर्नमेंट पे प्रेशर करेंगे, भी क्या हो रहा है आपके मुल्क में, ये क्या हो रहा है आपके ह्यूमन मुल्क में? राइट्स की खिलाफवर्जी हो रही है, बड़ी ठीक है ना? अहम बात की है आपने कि किस तरह प्रेशर बिल्ट होता है और गवर्नमेंट्स जी, पर, जी। और अगर आप बाहर जलावतनी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो आपको ये सारे इक़दामात करने और ज़रूरी दूसरी होते हैं। बात ये कि देखें, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, चलें अल्ताफ भाई को
हेलो मिल भी जाता है, चलो चांस मिल जाते दोबारा सियासत में आ भी जाते हैं। क्या ये पाकिस्तान जाएंगे दोबारा? नहीं जाएंगे। ठीक है ना? पॉलिसी तो वही रहेगी ना, यहाँ से वो खिताब करेंगे, वहां सब हाथ बांध के खड़े होंगे, हाँ भाई हाँ भाई, तो ये चलता रहेगा। तो इस तरह तो मसले हल नहीं होते ना। अंदरून खाना उनको कमरे में एक बंद कर दिया जाएगा जो माजी में हुआ, हाँ, जो माजी में हुआ है, और सारे ठीक है ना? फैसले होते अगर रहेंगे और वही अगर अपने इमरान लोगों। भाई को अगर ये ऐलान करें यहाँ से मेरे पे पाबंदी हटाए, मैं सारे अपने मुकदमे फेस करूंगा, पाकिस्तान में जो मेरे मुकदमे चल रहे हैं मैं फेस करने को तैयार हूँ, मुझे इजाजत दी जाए, चले, मुझे आने की इजाजत दी जाए, चले, मीडिया पे ना आता है, चलो मुझे इजाजत दें, जाए पाकिस्तान, फेस करें मुकदमा, क्यों नहीं जी जाते? जी, बहुत शुक्रिया अरशद ऐसा सिद्दीकी होता है ना? साहब। दूसरा अहम सवाल जो अभी इमरान खान साहब की बात की, मैं वहीं आना चाह रहा था कि इमरान जी खान साहब पर पाबंदी भी है। आपने देखा कि जी जी जिस तरह उनकी गिरफ्तारी आते से हुई, वो एक अलग बात है कि वो जी आपने जो बात कही डोस मिसाइल की, कि कराची का कोई नौजवान पकड़ा जाता है तो एलएमजी लेके जाते हैं, उनको छोटी-छोटी जी जी गोलियों से उनका पकड़ लिया जाता है। बहरहाल, लेकिन जी। उनकी अभी तक सही मायनों में गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से दूर रखा जाएगा, या उनकी पार्टी, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब सामने नमूदार हुए, उन्होंने कहा कि वो पार्टी रन करेंगे, क्या इमरान खान साहब की सियासत का खात्मा होने जा रहा है? क्या कहेंगे कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे, या उनको उनकी पार्टी को बैन कर देंगे? उनके मुकदमात जो हैं वो जिस तरह चल रहे हैं, और वो रोजाना वो खिताब भी कर रहे हैं, कौम से अपने कारकुनान से खिताब कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखें, इमरान खान को अरेस्ट कर सकते हैं, इन पे मुकदमात हैं, ऐसे मुकदमात में उनमें अरेस्ट इनके बनती भी है, ठीक है ना? सेकंड थिंग पे इन पे इतना प्रेशर है, मैं आपको बता दूं, फौज के अंदर भी दो ग्रुप है। एक हम्म ग्रुप चाहता है कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, इमरान खान को, ठीक है ना? हम्म एक ग्रुप चाहता है कि इनको अरेस्ट किया जाए, ठीक है ना? हम्म एक तो थोड़ा सा ये एक एक हो रहा है, हम्म मगर फौज ये भी चाहती है अगर हम अरेस्ट कर लेते हैं, इनका प्रेशर बहुत है, सारा वेस्ट का, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर बहुत है, सबका प्रेशर है, अमेरिका की प्रेशर, अमेरिका भी कहता है इनको अरेस्ट अरेस्ट ना किया जाए, ठीक है ना? जी जी। अगर ये अरेस्ट करते भी है, ठीक है ना, तो मैं अभी बता दूं, पीटीआई का वोट बैंक तो है, ये सब एक्सेप्ट करते भी है, जी ठीक है जी। ना? ये इसलिए इनको आउट आउट किया हुआ है कि ना मीडिया में आए ये लोग। अब ये बताएं, अगर मीडिया में ना भी आए, ठीक है, ना आए, सही है, और अगर बैन करते हैं, इलेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी आवाम। भाई देखें, एक पार्टी को अगर आप बैंड, अच्छा बैंड इस पार्टी को करेंगे कैसे? क्या एलिगेशन है? सिर्फ 9 मई के एलिगेशन है ना, उन्होंने भाई वो किया, मतलब कि कोर कमांडर का घर जला दिया, तो ये हो रेडियो गया, वो हो पाकिस्तान पर, और माजी में गया, तो पीटीआई ये पे भी, पाकिस्तान पे कर पीटीवी पे दिया भी था। हमला किया था। जी जी। अच्छा, अभी तक ये बताएं कितने लोगों को सजा मिली है? वो कुछ पता डोमिसाइल, नहीं। वो हाँ, तो नहीं तो है अभी डोमिसाइल? तो अब नहीं, अभी तो मतलब तहकीकात हो रही है जी, ठीक है, जी। तहकीकात कर लो, ठीक है ना? हम्म जिस तरह जीनापुर का उन्होंने इल्जाम लगाया था, हम्म इसी तरह ये पार्ट 2 है असल में, ठीक है ना? हम्म ये बड़े अब्बा वगैरह खुद ही करवाते और फिर कहते हैं भाई इन्होंने किया है, हम्म। ठीक है ना? अब ये बताएं कि एमक्यूएम पे जीनापुर का इल्जाम लगाया था ना, जी जी। और ये भी आपको ही पता है, सबको, दुनिया को आपको पता हाँ, है। फिर वो बाद में ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब आए कि खुद झूठा आगे इल्जाम था, कहते हैं हमने नहीं, बैग भी ये दिए थे झूठा। अल्ताफ हसन साहब को, वो उन्होंने वापस अब कर दिए। ये एजेंसी वालों से ये पूछा जाए, आपने तो कह दिया कि ये गद्दार है, ठीक है, हम्म जीनापुर बना रहे थे और कितने लोग भी मार दिए, कितने लोग आपने मिस भी कर दिए, उसका हम्म जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। हम्म, सही। हमारे पास हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे क्लिप आए हैं, मैं तौसीफ भाई मैं आपको ये बता दूं, हम्म फौज की गाड़ियों में, जीपों में, मतलब हम्म कि ट्रक में, हम्म सिविलियन कपड़ों में लोग उतर रहे हैं। हम्म इनसे ये पूछा ये लोग कौन थे भाई, बताओ ना कौन थे? हम्म कोई जवाब नहीं है। अच्छा, हम्म सेकंड सवाल ये भी मेरा बनता है कि भाई ठीक है, आपने इमरान खान को अरेस्ट करा था, एक पार्टी का चेयरमैन है, लीडर है, वो जी जी। पॉपुलर लीडर, ठीक है ना, कुछ भी हो, पॉपुलर तो और है बड़ी ना, अवामी हिमायत हासिल है उनको, हमारे हमारे रियलिटी हासिल है। है, जी जी। बकौल इनके के नहीं है, चलो है, कुछ भी है। हम्म कोई भी पार्टी का हेड को जब अरेस्ट किया जाता है तो रियासत की जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हम्म आवाम के लिए, ठीक है ना? आपके इतने अहम इलाके, कैंट का इलाका हो गया, कोर कमांडर की बिल्डिंग हो गई, जिना हाउस हो गया, जो भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना? सिक्योरिटी किधर थी? सिक्योरिटी गार्ड।
भाई आप खुली खुद छूट मिली सोचिए। हुई थी उनकी कोर कमांडर की आप वर्दी पहन के घूम रहे हैं, उनके मोर गायब हो रहे हैं, उनके घर के हाँ आम और स्ट्रॉबेरीज गायब हो बताइए, रही हैं। तो जी। कहाँ गए सारी हाँ, सिक्योरिटी किधर लॉ थी? एंड ऑर्डर जो हमारे जो एक 75% जो हमारा जो जी रेवेन्यू है मुल्क का वहाँ चले हाँ जाता है, और उस दिन हाँ वो चीज़ें नज़र नहीं आई, वो चीज़ें कहाँ थी। नजर नहीं आई। बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ अरशद सिद्दीकी साहब कि जी अभी हमने कहा कि जिस तरह इसराइल सपोर्ट कर रहा है, इमरान खान साहब को माज़ी में भी कहा जा चुका है, अभी भी कहा जाता है कि ज़ैक जो है उनके साले वो भरपूर सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया उन्हीं का बयान आया। इमरान खान साहब को कहा जाता है कि मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनकी बड़ी हिमायत हासिल है, लेकिन कहीं से कोई मुस्लिम कंट्री की हिमायत भी नहीं आई उनके लिए, कोई बयान नहीं आया तो सिर्फ अमेरिका की तरफ से, अब इसराइल की तरफ से आया, यूरोपियन और यूनियन की तरफ और से भी आए, जितने जी, यूरोपियन यूनियन है उनकी तरफ से भी आए। उनकी तरफ से भी आया। और अल्ताफ हुसैन साहब जो माजी में उनको इमरान खान साहब कहते थे कि ड्रोन भी भेज सकते हैं मारने के लिए, अरेस्ट करने जी के लिए, जी उन्होंने बहुत सारे लॉर्ड नजीर अहमद साहब को, जुल्फिकार साहब को भेजा, उन्होंने मिर्जा साहब को, ये सारी चीजें थी। इस पर जरा रोशनी डालिए कि क्या ये इमरान खान साहब के लिए नेगेटिव चीजें होंगी, खासतौर पर जो इसराइल का बयान सामने आया है अभी रिसेंटली। जी। हाँ, ये इमरान खान के लिए नेगेटिव हो सकता है, मगर देखिए हर चीज का एक एजेंट बना देना। देखें कितनी दफा मतलब कि एक हुआ है कि भाई अल्ताफ हुसैन भारत का एजेंट है, जी जी। साबित कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है ना। हम्म अच्छा, इमरान खान को शुरू से ही मतलब चलो अभी ये बयान तो अभी आया है ना, शुरू से भी यहूदी लॉबी इसको हम्म सपोर्ट कर रही है, ये साइड का एजेंट है। भाई आप अगर आपकी एजेंसी आईएसआई इतनी स्ट्रांग है, दुनिया की नंबर 1 है, तो भाई सबूत करके कोर्ट में ले जाओ। कोर्ट में लेके। कोई नहीं, मतलब देखिए सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता, हर हम्म चीज का सबूत होना चाहिए रियासत के हम्म पास। अगर आप किसी को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका सबूत हम्म होना चाहिए ना। कह देना बड़ा आसान होता है कि आपने किसी को कह दिया ये गद्दार है। हम्म असली हमारे मुल्क की बदकिस्मती यही है कि हम, आपने भी देखा होगा, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, हमने यही देखा है कि अभी फला फला लीडर गद्दार है जी, फला हम्म लीडर गद्दार है। वो एक दो तीन सर्टिफिकेट साल का गद्दार सर्टिफिकेट रहता है। देखते रहते हैं, हर आदमी गद्दार है, हाँ, जिस हर तरह। आदमी गद्दार है, फिर हम्म वही गद्दार को आप वजीर आजम बना देते हैं। हम्म। वही आप चोर ये को देखिए। वजीर आजम हाँ, बना देते हैं, वही बस करप्ट आदमी को वजीर आजम बस बन जाते हैं। ये हालत है। आप ये बताएं कि अगर इस टाइप की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में होगी, हम्म हालात होंगे, क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। हम्म ठीक है ना। जब तक सियासत से फौज अलग नहीं होगी, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कोई भी आप दुनिया की कोई भी आप मुल्क देख लें जहां फौज, बांग्लादेश बांग्लादेश की सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। आप देख लें, देखें शुरू में क्या हुआ बांग्लादेश में, फौज ने इन होने की कोशिश की थी, मगर वहां के सियासतदान एक होकर फौज को आउट कर दिया बिल्कुल उन्होंने। जी जी। ठीक है ना। अब क्या है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, नहीं कर रहा? हम्म ठीक है ना। सही है, पाकिस्तान में बहुत से सियासतदान और सियासी पार्टी करप्ट हैं, ठीक है, करप्ट हैं। अगर हर हम्म 5 साल बाद अगर एक सियासी पार्टी को पूरा मौका दिया जाता, तो आहिस्ता आहिस्ता आवाम में सियासी शऊर भी पैदा होता, और हम्म। आहिस्ता आहिस्ता जितने करप्ट होते हैं ना वो छट जाते। ठीक है ना। जी। अब आप क्या होता है कि करप्ट सियासतदानों को मिला के फौज हुकूमत करती है। अभी भी हम्म देखा जाए तो फौजी हुकूमत कर रही है ना। अब ये बताएं, हम्म। चीफ ऑफ स्टाफ कैबिनेट की मीटिंग में वो होते हैं, कभी कभी बैठे हुए होते हैं, इनका क्या काम है? काम है सही। अब ये देखें ना, ये बहुत से फैसले हम्म आर्मी चीफ कर रहे होते हैं, जो हम्म सिविलियन को करना चाहिए। अब तो यहाँ हम्म तक हो गया कि अब सब्जियां और ये टमाटर, ये फौज उगाएगी। अब हम्म। गोश्त का कारोबार फौज अच्छा कर रही सिद्दीकी है। आप, बिल्कुल ये सारे बिजनेसेस हमने फौजी फाउंडेशन, पता नहीं क्या क्या नाम है, आप सब देख रहे हैं, आप तो जी तालीमी जी इदारे हैं, जी जी। कौन सा जहाँ नजर उठा के देखें ये बिजनेस हो गए, देखिए और जो हम हमारे आप सलार होते हैं वो देखिए, भी मैं मुल्क से आपको बाहर चले बताता जाते हैं। हूँ भाई, देखिए आप, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, देखिए मैं और आप फौज के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम ही है। हम सिस्टम के खिलाफ हैं। जी जी। हम चाहते हैं जो फौज का काम है फौज करे, फौज जो करे। सिविलियन का काम है सिविलियन करे। ठीक है ना। जी, बस बात बात वही है कि हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जान देने के लिए सोल्जर भी रखे हुए हैं, उनको जी सैलरी दी जाती है, वो है जी। इसी काम के लिए, एजेंसीज हाँ, को तो अब हमारे मुल्क का अगर बजट। अगर ये ना, अगर ये सोल्जर शहरों में आके
शहरों में आके अपना कारोबार करें, अपनी जमीनों पे प्लॉट लें और फिर वहाँ पे बड़े-बड़े महल बना के सेल करें, बिज़नेस करें। तो ये बॉर्डर पे जो दहशतगर्दी हो रही है नॉर्थ के अंदर अपने, तो उसको कौन सँभालेगा? कौन उसको या संभालेगा? तो आवाम को वहाँ भेज दो बॉर्डर पे, आप हुकूमत कर लो। जी। ये अर्शद लगता है सिद्दीकी साहब, ना। एक बड़ा अहम सवाल, आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब को मुस्तकबिल में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं दोबारा से वो? अगर फेयर इलेक्शन हुए, अगर फेयर इलेक्शन हुए। अगर अगर हुँ, फेयर इलेक्शन हुए, तो ये इनके जीतने के चांसेस हैं। अगर फेयर, बिल्कुल फेयर, हुँ, हुँ। मगर ये तो भूल जाएँ नहीं होते। जी। ये सब ऑन हमारे पेपर हमारे लिसनर ने एक सवाल किया है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं ये क्यों भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को? और नहीं वो भी ये देखिए, कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर हुए तो वो भी इलेक्शन में आएँगे, इमरान खान साहब ही जीतेंगे। और वो भरपूर उनके के स्टेटमेंट उनके कारकुनान के लिए दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। जी। नहीं देखिए गलत तो हो रहा है ना। देखिए, हुँ, अगर अल्ताफ हुसैन ने ये बयान दिया, ये इनका बड़ापन है। मैं आपको हुँ, बताया, हुँ, लीडर्स का ये बड़ापन होता है कि देखिए ज़्यादती हो रही है ना, ये गलत काम हो रहा है, उसके खिलाफ अल्ताफ हुसैन हुँ, उठा हुँ। रहा है। मगर ये भी देखें, अल्ताफ हुसैन के साथ जब गलत काम हुआ तो किसी भी बड़े डोमिसाइल वाले ने आवाज़ नहीं उठाई है। जी, जी, हाँ, यकीनन। ये ये फ़र्क है। कराची से जो लड़के लापता हुए, उनको हाँ, मावरा-ए-दौलत कत्ल किया गया, कभी कोई स्टेटमेंट ना कोई सहाफ़ियों ने आवाज़ स्टेटमेंट नहीं उठाई, आता, जो कोई स्टेटमेंट नहीं मुस्लिमों आता, के इसलिए जी, जी, कोई आवाज़ उठाता नहीं। ये उठाते देखिए, कोई हम लोगों को कराची के या सिंध के लोगों को कम से कम अब आँखें खोल लेना चाहिए। हुँ, हमें हुँ, अपना इत्तेहाद को अपना मजबूत करें, ठीक है ना? हम आपस में अगर एक नहीं होंगे तो हमारे साथ ये ज़ुल्म होता रहेगा। मैं आपको ये हुँ, बता हुँ, दूँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ। अब ये बताएँ कि देखें, क्या नवाज़ शरीफ ने फौज के खिलाफ नहीं बोला? बहुत हुँ, बहुत हुँ। बोला है, बिल्कुल ठीक है ना? कहा। मगर हमारे फ़ौजी शहीद हुए, उन्होंने उसको गलत कह दिया कि गलत हुआ। गलत वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, बोला ना, जी, जी। जी, जी। ज़रदारी ने भी कहा मैं ईंट-सीट बजा दूँगा फ़ौज की, जी, जी, बोला, बिल्कुल। क्या हुआ इनका? आप सिर्फ़ कुछ भी नहीं 3 साल के लिए आते हुआ। हैं। हाँ, हाँ, 3 साल के लिए आते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। जी, जी। देखा जाए जो तो गलत है, बेनज़ीर साहिबा जब शहीद हुईं, इसके बाद सिर्फ़ कराची में तोड़-फोड़ हुई। सिर्फ़ कराची में हुई, बस। जी। उनका तो बस मैं नहीं चला था, आपसे पूरा कराची देखिए, जला दें। जी, मैं जी। आपसे ये आपको समझा रहा हूँ कि फ़र्क देखें, फ़र्क साफ ज़ाहिर है, ठीक है ना? हुँ, हुँ। हमारे कराची वालों के साथ कोई भी नहीं है, मैं आपको कोई ये भी नहीं। बता दूँ। जी, जी। और सहाफ़ियों में सिर्फ़ मुझे आसमा जहांगीर मरहूम नज़र आईं कि जिन्होंने काफ़ी कहा कि ये ज़ुल्म हो रहा है। बाकी मुझे दूसरे सूबों के जो सहाफ़ी हज़रात थे, वो भी बिल्कुल खामोश रहे। वो भी कालम अज़ीज़, तज़िया मैं निगार सभी खामोश थे। सब खामोश थे। अब जी, जी। लोगों में थोड़ा-सा शऊर आना शुरू हुआ है, अब थोड़ी-सी आवाज़ें हुँ, निकल रही हैं कि भई नहीं ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक गलत है हो ना? रही है। अपनी आवाम के मगर लिए गलत हो रही हैं। जी। हाँ, मगर कौन सुनता है सर? लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, सोचने की बात है। जी, जी। जब तक अच्छा ये अरशद सिद्दीकी साहब, आप क्या देखते हैं जिस तरह हुकूमत अभी जो चल रही है, जी, इधर से पैसे ले लिए, उधर से पैसे ले लिए, उसने मदद कर दी। कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये मुल्क सर्वाइव कर सकेगा इस तरह? ये सर्वाइव देखें, सर्वाइव तो अब सोचने के बाद अभी क्या थोड़े पैसे मिल गए, बच गए, ठीक है ना? हुँ, हुँ। देखें, जो भी मुल्क कर्ज़े लेते हैं, वो तरक्की नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुँ, हुँ। अब आप भारत को देख लो, भारत भारत को चाँद तकरीबन पे जा रहा है भारत, सुपर ट्रिलियन 18 बना साल रहा है। हो गए, नहीं, उसको शायद 18 साल हो गए, यानी हुँ, हुँ। 32 साल हो गए, उसने कोई कर्ज़ा नहीं दिया है, हुँ, हुँ। आईएमएफ से, कोई कर्ज़ा नहीं है। कोई कर्ज़ा नहीं है। और ये भी बता दो, उसकी 18 ममालिक में उसकी करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है, हुँ, हुँ। बताइए। हमारे मुल्क में ₹75 का नोट निकाला, वो दुकान वाला नहीं लेता। बिल्कुल, वो ले ही नहीं रहा वो। हाँ, आप फ़र्क देखें, हम हैं जाग जाग किधर रहे हैं? हुँ, हुँ। देखें, और वहाँ भी इंडिया से बराबरी करनी है। हाँ, अच्छा मुकाबला भी इंडिया से करना है आपने, ठीक है जी। ना? इंडिया कहाँ तरक्की कर रहा है, आप माइनस में जा रहे हैं, ठीक है ना? हुँ, उनकी हुँ। ग्रोथ 7 टू 8 क्या है 8 से भी ऊपर है, ठीक है ना? जी, जी। अब तो 12 हो गई है शायद। अब जी, हमारी तो और माइनस इधर 2 हम 9 हो बांग्लादेश को देख रहे हैं, वो भी तरक्की की तरफ हाँ, गामज़न है। तरक्की कर रहा है। तो आप और फिर कहते हैं हम एटमी ताकत है। अबे हुँ, ऐसी हुँ। एटमी ताकत है क्या फ़ायदा? हुँ, हुँ। ऐसी जब एटमी आपने ताकत है क्या फ़ायदा? जी, जी। ना बिजली पैदा कर सकते हैं आप, हुँ, हुँ। ठीक है ना? दे जी, जी। देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि इस तरह मुल्क चलाना, इस तरह नहीं चलते मुल्क।
ये देखें, हम तो चले से एक तजिया निगार हैं, आप हैं तजिया निगार हैं, ठीक है ना? हम समझ रहे हैं। अब ये बताएं जो इख्तिदार में लोग हैं, वो क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा समझ में ये नहीं आ क्या रहा। हो क्या रहा है? आता सब समझ में है, मगर करते नहीं है, करते नहीं है। ठीक है ना? अर्शद सिद्दीकी साहब, कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए, हाफिज नईम उर-रहमान साहब को बड़ी अक्सरियत हासिल थी। हमारे ही प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने लाइव कहा कि इमरान खान साहब की नाइंसाफियों के बारे में जो कराची में हुई, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। बाद में उन्हीं से इत्तेहाद बनाया। उनके कारकुनान जो थे पीटीआई के और जो काउंसलर बने, जो जीते अपने इलाकों से, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। कहा गया कि उनको डराया धमकाया गया, इसलिए वो वोट डालने नहीं गए। अंदरूनी खाना जो बातें हमें पता चली कि वो इत्तेहाद करने के बहुत सारे लोग जो थे कायल नहीं थे कि जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाए। मुर्तजा वहाब साहब आ गए पीपल्स पार्टी के। क्या किस तरह समझते हैं कि वाकई ये फेयर चीजें हुई? सब चीजें एकदम तब्दील हो रही है, कराची की सियासत जो है तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लोग आ रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते लोग वोट। अल्ताफ हुसैन साहब बाइकआउट कर देते हैं, तो वोटिंग का तनासब जो देखते हैं आप, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। किसी से पूछो आप कौंसलर बने, कितने वोट बने, तो वो ज्यादा बताते नहीं, बस जीत गया मैं। ज्यादा बात उस पर खुल के नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है ऐसा? है देखें, मैं आपको ये बता दूं, कराची में जो वोट बैंक है ना, मैं अभी बता दूं, वो है एमकेएम का, ठीक है एमकेएम ना? किसका? एमकेएम लंदन या हाँ, एमकेएम पाकिस्तान? लंदन का था पहले, अब एमकेएम पाकिस्तान का भी है। मतलब कि वोट लोग दे देते हैं, ठीक है ना? हम्म, सही है, हम्म, उन्होंने काम नहीं किया मगर वोट मिल जाते हैं, ठीक है ना इनको। हम्म, अच्छा, इन्होंने बाइकआउट किया, ठीक है ना? हम्म, जब भी कोई एमकेएम बाइकआउट करती है तो जमात इस्लामी सेकंड ऑप्शन जो है ना, तो कराची वालों का, वो है जमात इस्लामी, ठीक है ना? जी जी। तो उनको जमात इस्लामी को वोट मिल जाते हैं, ये वजह है। मगर हम्म, हमेशा जमात इस्लामी को वोट नहीं मिलते, जब एमकेएम इन हो जाती है ना, फिर वोट नहीं देते लोग, हम्म, ठीक है ना? ये वजह है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, फेयर इलेक्शन तो नहीं थे, लोकल बॉडी की भी, चले उन्होंने सीटें ली हैं, मगर उनकी सीटें सेट, देखा जाए तो ऑन फिगर तो नंबर 2 पे थे ना वो। हम्म, इत्तेहाद जो होता है ना, देखिए इत्तेहाद करना किसी भी पार्टी से, वो तो पीटीआई वालों की जिम्मेदार वो थी कि अगर करते तो शायद फिर तो ऑन पेपर ये हाफिज साहब बन जाते। मगर हम्म, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने, उनका प्रेशर आया सारे काउंसलर पे, वो जो पकड़ धकड़ होती है, सोचने की बात है, हाँ जी वोट दोगे तो अंदर कर देंगे तुम्हें, करो हम्म, दो वोट, ठीक है ना? लोग कहते छोड़ो यार, हमारा चेयरमैन भी अंदर है, ना वो बाहर आ सकता है, ना हमारे कोई। अच्छा, पार्टी बहुत से लोग जो इन हुए थे पीटीआई में, एजेंसी ने इनके किए थे, उन्होंने सबने रिजाइन कर दिया, ठीक है ना? हम्म, तो काउंसलर ने ये सोचा कि अगर हम वोट देते हैं जमात इस्लामी को, तो ये तो हमें अंदर कर देंगे, हम्म, तंग करेंगे, सोचने की बात है, केस बनाएंगे, अंदर कर देंगे, हमें क्या जरूरत है दूसरे, अपनी मुसीबत हम मोल लें। तो उन्होंने कहा नहीं हम्म, यार, वोट ही नहीं देते, ये वजह है। ये वजह। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा अरशद सिद्दीकी जी साहब। जी कराची की सियासत में, क्योंकि कराची से ही सारी तब्दीली आती है। जी। कराची के लोग अगर होंगे अवानों में तो हुकूमत बनी रहेगी, वो हट जाएंगे तो हुकूमत भी गिर जाएगी। अगर कराची में अल्ताफ हुसैन साहब और आफाक अहमद साहब का इत्तेहाद हो जाता है, जो माजी में भी कहा गया कि बहुत करीब आ गए थे दोनों, फिर लैंडिंग नहीं हो सकी दोनों की, कुछ वजूहात सामने आई, जो बड़े वसूख से मैं बात आपको कह रहा हूँ, बहुत करीब आ गए थे, बहुत करीब थे दोनों इत्तेहाद के। अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो कराची की सियासत आप किस तरह देखते हैं? क्या आया, क्योंकि दोनों हजरात जो हैं उनकी डिमांड्स हैं, कोई कंडीशंस हैं कि आप ऐसा करेंगे तो मैं करूंगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं ऐसा करूंगा। तो आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली आ सकती है कराची की बेहतरी में, मुल्क की बेहतरी में, या आप समझते हैं कि इन दोनों का इत्तेहाद अभी एंड इस वक्त जरूरी है या नहीं जरूरी है, या जो माजी में जो दोनों जिस तरह के मुकाबले हुए आप जानते हैं, मोर्चा बंद इलाके, नो गो एरियाज बने थे, वो सब चीजें भुला देंगे? देखें, असल में अल्ताफ हुसैन को अगर इजाजत नहीं मिलती, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो शायद, शायद क्या करना चाहिए, आफाक अहमद को सपोर्ट करें, हम्म, ठीक है ना? इसलिए कि ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, जब इनको इजाजत नहीं मिलेगी तो ये तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं नहीं लेंगे ना। जी जी। तो और इलेक्शन भी करीब है, या चलो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में इलेक्शन तो होना है ना। हम्म, थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे मगर होंगे जरूर, ठीक है ना? हम्म, और अल्ताफ हुसैन को इजाजत नहीं मिलेगी,
तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अफाक अहमद को सपोर्ट करें। अफाक अहमद ने भी एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा मैं हर हल्के से इंतखाब में लोग खड़े करूंगा। जी ठीक है, जी। उसको भी इशारा मिला है ना। इशारा इसलिए मिला है कि अभी जो एमक्यूएम पाकिस्तान की पोजीशन इज वेरी वीक, बहुत वीक है। जी जी। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना। तो हम्म बड़े अब्बू ने ये डिसाइड किया है कि अफाक अहमद को भी लॉन्च करें हम, ठीक है ना। हम्म और एमक्यूएम पाकिस्तान ऑलरेडी लॉन्च है, ठीक है ना। हम्म इनको क्या करेंगे, ये कुछ सीटें एमक्यूएम पाकिस्तान को दे देंगे और हम्म कुछ सीटें ये इसको दे देंगे, हकीकी को दे देंगे। हम्म तो 8-10 सीटें इनकी बन जाएंगी। 8-10 हम्म सीटें ऐसी बनेंगी कि जो गवर्नमेंट अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, ऐसे जैसे इलेक्शन होते आए, अगर हम्म होंगे तो कोई एक पार्टी कभी भी पावर में नहीं आ सकती, ठीक है ना। आपने पोजीशन ऐसी है ना, देखें पीपल्स पार्टी, नून लीग हो गई, पीटीआई अगर इजाजत मिल भी जाए तो वो टूट फूट है, उतनी सीटें नहीं ले सकती अभी, ठीक है ना। हम्म और बाकी ये फजलुर रहमान हो गया, जमात इस्लामी हो गई, छोटी छोटी जितनी जमातें हैं, ठीक है ना, ये हुकूमत नहीं बना सकती। ये फिर वही कंबाइंड करके हुकूमत बनेगी दोबारा। अगर हम्म बनेगी तो दोबारा ये चूचू का मुरब्बा ही होगा, सोचने की बात है। मगर एक ऐसी ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये इन दोनों को एज ए ब्लैक मेल करने के लिए हकीकी को और एमक्यूएम पाकिस्तान को रखेंगे कि भाई तुम इन हो जाओ, ज्यादा ये लोग कुछ करेंगे तो अलग हो जाना, हुकूमत गिर जाएगी। जी। ये इमरान बात खान मैंने को शुरू भी अर्ली कही, मैंने बात कराची बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जी। हाँ। तो ये चीज होती है। मगर मैं आपको ये बता दूं, अगर थोड़ा सा अल्ताफ हुसैन और ये आफाक और ये एमके पाकिस्तान वाले हम्म ऐसे लोगों को आगे लेके जाएं जो इन तीनों को कॉम्प्रोमाइज भी करवा लें, सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए। हम्म ये मतलब कि कह दें कि अल्ताफ भाई मैं इसकी हमायत कर रहा हूँ, ठीक। मैं हम्म आपको बता दूं, एक डॉक्टर इशरत, हम्म ठीक है ना, ये किरदार अदा कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, इनके हम्म ताल्लुकात एजेंसीज भी इनसे सब लोगों से, जो जो 15 साल गवर्नर रह चुका हो तो उसके ताल्लुकात इन लोगों से अच्छे होते हैं, ठीक है ना। हम्म ये एक सिनेरियो बन सकता है, ठीक है ना। और फिर हम्म वफाक के अंदर भी मतलब के डॉक्टर अताउर रहमान हो गए और हम्म डॉक्टर इशरत हो गए जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है ना। जी जी। ये 3-4 लोग क्या है, अगर ये चाहते हैं पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत चेंज करना तो ये लोग चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये बता हम्म दूं, ये ठीक। देखें, एक पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक एक सिनेरियो बनाया जाता है। अब हम्म देखिए इलेक्शन आ रहा है ना, देखिए इलेक्शन आने से पहले हर आदमी ये सोचता है कि पीपल्स पार्टी की कितनी सीट होंगी, ये 50 होंगी, 60 होंगी। लोग कह रहा है मेरी 70 होंगी, मेरी 50 होंगी, जो भी है अपनी कैलकुलेशन करते हैं ना लोग। तो हम्म इस कैलकुलेशन में अगर इलेक्शन होते हैं तो हम्म हालात चेंज हो सकते हैं, वरना बड़ा बहुत मुश्किल है। आपको ये, मगर यही होगा कि वो 8 सीटें इनको दे देंगे भाई ब्लैकमेल के तौर पर। वही जैसा इमरान खान को एमक्यू वाले कहते हम जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं, हमें हम्म ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह हुकूमतें चलती नहीं है फिर, हम्म वही हालत आएंगे, वही हालत वही खराब। वही वही प्रॉब्लम, वही रील, हम वही चूरन, बस वही 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 जब ट्रक के तक पीछे के देखें, पीछे जब चलना। तक वन होगा वही पार्टी, जो अब्बू कहेंगे, होगा जो वही कहेंगे। हाँ वही होगा। और मैं आपको बताऊं, जब तक वन पार्टी रूल नहीं आएगा उसमें हम्म कवानीन चेंज नहीं हो सकते ना। आपको हम्म कानून पास करने होते हैं बहुत सी चीजों के, ठीक है ना। हम्म आप आपके पास पावर ही नहीं यहाँ एक सवाल बनता है अर्शद सिद्दीकी, आप अगर इमरान खान साहब वापस आए, क्या ये सारी चीजें जो इनके खिलाफ हुई थी वो उनकी छुट्टी कर देंगे वो आके? है। अरे सर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, ये सब गहरा सवाल कर टाइम दिया पास ये। है। जी। आप ये बताएं कि अब ये सोचें, ऐसा वक्त आपने देखा था कि नवाज शरीफ के सारे केस खत्म होंगे, वो वापिस आ जाएंगे। बिल्कुल। मैं आपको ये बता, मेरा लास्ट आपसे सवाल था, आपने बात कर दी, क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब की सियासत, क्योंकि दोनों के बच्चे पीछे लगे हुए हैं वजारत के लिए कि वजीर आजम मैं बनूंगा, इधर मरियम भी, इधर बिलावल भी। आप क्या हाँ कहेंगे कि आने वाले वक्त नवाज शरीफ साहब का है, वापस आएंगे, मुल्क की सियासत में हिस्सा लेंगे, क्या उनको अभी आने भी दिया जाएगा? देखें, मेरी बात सुन, अभी भी डाउटफुल है। अच्छा। अभी भी नवाज शरीफ डर रहा है कि मैं जाऊं दोबारा मुझे पकड़ ना ले, हम्म। ठीक है ना। जी जी और बड़े अब्बू शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। जी जी। ये मसला हो रहा है बस।
ये मसला। तो अगर देखें, अगर सोचने की बात है, अगर बड़े अब्बू के बुक में नवाज शरीफ क्लियर हो जाते, ये कब के जाके वो चले जाते, ठीक है ना, केस भी खत्म हो जाता है। केस तो आप 48 आवर में खत्म होता है, रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती है जनाब। अदालतें खुल गई हैं, घर की खेती है। हाँ, और क्या। तो जी कहने का मकसद ये है कि अभी ये सब हर चीज ऑन द वे है, जी जी। हालात जो है ना हम्म, चेंजिंग की तरफ है। जी तो एक हमारे लिसनर ने सवाल भी किया, तो उसी में थोड़ी मैं एडिट कर रहा हूँ कि इमरान खान जी साहब जी। अगर आ जाते हैं तो क्या उसी तरह उनके पास फाइनेंसर मौजूद होंगे जो माजी में थे? आप समझते हैं कि जिस तरह प्लेन में लोग लेकर आए जाते थे अभी भी उतने, तो या ओवरसीज पे डिपेंड करेंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है? देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी में इमरान खान की बड़ी सपोर्ट है, बहुत जी जी। सपोर्ट है। मैं आपको हम्म, बता दूं, देखें, कुछ भी हो, पॉपुलर इमरान खान तो है ना, जी ये जी। तो। और और इसमें ऐड ये करना होगा कि जो माजी में लोग उनको छोड़ के चले गए, जैसे फौजिया कसूरी साहिबा दिल बर्दाश्ता हुई, उनको वापस आना पड़ेगा उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो इमरान खान बहुत मुश्किल है। अब इमरान खान बिल्कुल होशियार हो गया, क्या वो कहता है कि नहीं, नहीं। अच्छा। जो मेरे नजरियाती कारकुन है उनको वो लेके आएगा आगे। अब वो तो ठीक है ना। माँ थी, फौजिया कसूरी साहिबा तो माँ थी पीटीआई की। नहीं, वो इख्तलाफात हो गए थे ना, इख्तलाफात जी जी। अगर थे तो आप उनको छोड़ छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, पार्टी के अंदर रह के इख्तलाफ भी करें और पार्टी में रहे, ठीक है ना। हम्म, बहुत से लोग जब इख्तलाफात करके पार्टी से अलग हो जाते हैं ना, उनका हम्म, दोबारा इन होना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो मुश्किल, गया। जी। बहुत मुश्किल। अरशद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस कलील वक्त में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हमारे लिसनर को। आपने यूके से हमारा प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ी मुफीद मालूमात दी हमारे लिसनर को, और यकीनन अभी थोड़ी देर में बहुत जगह वायरल होगा प्रोग्राम। और आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह आपका हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जो लिस्टनर है, सुनने वाले हैं, और मैंने भी काफी आपके बारे में रिसर्च की है। बहुत लोग आपको सुनते भी हैं और आपको फॉलो भी करते हैं। बहुत तो मेरी शुक्रिया। तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे इस चैनल पे बुला के, मैं फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे आया हूँ मैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो और आपका बल्कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया, जहमत देता रहूंगा आपको बहुत बहुत इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया आपका। और जी इंशाल्लाह फिर जरूर किसी भी टॉपिक पे आप बुलाएं मुझे, जी जी, जरूर आपकी इंशाल्लाह। खिदमत बिल्कुल लेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, हमारे साथ अरशद सिद्दीकी साहब थे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, बड़ी मालूमात दी उन्होंने, कराची की सियासत पर रोशनी डाली। इमरान खान साहब अगर फेयर इंतखाबात होंगे, यकीनन डेफिनेटली वही आएंगे। मैं, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये तजिया निगारों के भी हैं। और जो नज़र आ रहा है, एक आम शऊर रखने वाला आदमी होता है, उसको भी नज़र आ रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उनके कारकुनान, ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जमहूरियत में ऐसी चीज़ें नहीं होती। इमरान खान साहब को यकीनन, उनको पूरा जो उनको बैन किया गया है, उनका बैन हटना चाहिए इमरान खान साहब का। उनको भरपूर तरीके से हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए इंतखाबात में, और इंतखाबात जो हुकूमत ने वादा किया था वो वक्त पर होने चाहिए। तो उससे ये होगा कि मुल्क के अंदर जो खाना जंगी के खतरात हैं, मुल्क टूटने के खतरात हैं, जिसकी निशानदेही इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया, मुल्क के 3 हिस्से होंगे, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। क्योंकि और सिर्फ पाकिस्तानी क्या, पाकिस्तान में रहने वाले भी लोग जो हैं अब चीज़ों से बज्जन हो रहे हैं। वो बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। जब उनको देखते हैं कि बच्चा पढ़ता है तो मुल्क से बाहर चले जाता है, इंडिया को देख रहे हैं चांद पे जा रहा है, आप आईफोन बना रहा है बांग्लादेश, तरक्की हो रही है, अमेरिका के वीजे उनके लिए ओपन किए जाते हैं, आपकी ये जो पासपोर्ट है वो मुस्तकिल नीचे की पस्ती की तरफ जा रहा है। ये सारी बातें अरशद सिद्दीकी साहब ने की, आपने उनकी बातें बड़ी गौर से सुनी। और दूसरी, कराची की सियासत के मुतालिक उन्होंने कहा कि आफाक अहमद साहब को सपोर्ट करना चाहिए, अल्ताफ हुसैन साहब को, कि ताकि उनकी सियासत आगे बढ़ सके, इन दोनों का इत्तेहाद हो जाना चाहिए, और इससे महाजिरों के लिए हेल्प होगी। क्योंकि कराची की सियासत बड़ी कलीदी किरदार अदा करती है। मौजूदा एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में आ ही नहीं पा रही कि वो अपने किसी मुतालबात को मनवा सके, वो चाहे वो सूबा हो या सेंसेस हो। इधर हाफिज नईम उर रहमान साहब जो है कि वो कह रहे हैं कि मेरे साथ शदीद धांधली की गई है, लोगों को डराया धमकाया गया, नहीं गए। और इधर पीटीआई से भी उनके माजी में इख्तलाफात रहे, फिर दोनों एक हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेयर नहीं बन सके। उस पर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुर्तज़ा
वहाब साहब के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, नए मेयर हैं, यकीनन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो कराची बहुत ज़बरदस्त शहर है, वो पूरा हब है रेवेन्यू का, तो यकीनन उसकी बेहतरी अगर करेंगे तो मुल्क खुशहाली की तरफ गामज़न होगा। और दूसरी तरफ जो बात है नवाज़ शरीफ साहब की, उनका आना उन्होंने अरशद सिद्दीकी साहब ने कहा मुश्किल नज़र आ रहा है जो वो आएँ, और दोनों जो बच्चे हैं वो शायद आपस में कहीं लड़ ना जाएँ, ये मेरी बात है कि दोनों आपस में अलहदा ना हो जाएँ कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा या मैं इक़्तिदार में आऊँगी। लेकिन जो अगर फेयर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। आखिर में एक और बात, जो कराची में गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी बड़ी गलत हुई हैं। आफ्ताब बकाई साहब को रिहा होना चाहिए। उसमें कोई ऐसी स्टाइल अंगेजी नहीं की गई थी, रैली में सिर्फ नारे और मनचले नौजवानों ने गीत गाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई स्टेट के खिलाफ कोई नेगेटिव बात नहीं की गई किसी किस्म की। तो ये अपने ही लोग हैं, अगर सारे कानून उन्हीं गरीबों के लिए होंगे तो ये मुल्क के अंदर इंतशार ही पैदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए। इस उम्मीद के साथ अगले इतवार को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके दरमियान में आऊँ। हो सकता है मैं अगला इतवार का प्रोग्राम ना कर सकूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज़रूर और एक अहम शख्सियत आपके दरमियान में ज़रूर हर इतवार की तरह लेकर आएंगे। सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। अल्लाह हाफ़िज़।